नमस्कार दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में बात हुई थी कि मैं कुछ उन उपायों पर बात करूंगा जिसका पालन करते हुए कोई भी विद्यार्थी या छात्र अगर पढ़ाई करता है तो उसे तनाव नहीं होगा। और हमारा अभी हाल फिलहाल का जो विषय है वह तनाव पे ही आधारित है। तो उसी विषय को उठाते हुए कि पढ़ाई में क्या करें जिससे कि तनाव ना हो और हम स्वच्छंद गति से बिना कोई टेंशन, बिना कोई फ्रस्ट्रेशन, बिना कोई दबाव के हम पढ़ाई करें और पढ़ाई से अच्छा परिणाम प्राप्त करें। तो आज के वीडियो में मैं इसी विषय पे बात करूंगा कि पढ़ाई कैसे करें कि तनाव ना हो। व्हाट आर द वेज टू स्टडी दैट वी शुड नॉट गेट प्रेशर और टेंशन फ्रॉम द सिचुएशन और फ्रॉम द अदर थिंग्स। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहला, पढ़ाई में तनाव ना हो इसके लिए जो सबसे पहला कारगर उपाय है वह तो सीधे सीधे यह है कि जो हमने तय कर रखी है, जो समय सीमा तय कर रखी है या जो कंटेंट हमने तय कर रखी है वह समय सीमा से पहले ही हम समाप्त कर लें। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल solution that we should finish it before the time comes, and the reward we will gain that we will feel that we have accomplished that task before the time। और वो जो खुशी मिलेगी वह जो थोड़ा बहुत प्रेशर है, थकावट है, उसको कम करने का पूरा कोशिश करेगा। तो जो समय तय रखा है, जैसे हमने अगर सोचा है कि एक सप्ताह में मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा या 3 चैप्टर या 1 किताब कंप्लीट करूंगा, तो उसको हम लोग तय समय सीमा से अगर पहले कर लेते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह से इनाम के तौर पर होगा। और वो जो खुशी मिलेगी कि मैंने जो सोचा था वो पहले कर लिया, वो हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगा या प्रेरणा का काम करेगा। तो सबसे पहला और सही उपाय तो मुझे ये लगता है कि वट एवर द टाइम लिमिट यू पीपल हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, ट्राई टू अचीव दैट टास्क बिफोर दैट टाइम पीरियड। पहले ही वो टास्क अगर अचीव कर ले तो अच्छा होगा। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मुझे समझ में आती है, अक्सर मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ, कई विद्यार्थियों से बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनके सामने यह समस्या होती है, जो कि हम लोग भारत से हैं और भारत एक विकासशील राष्ट्र है और ख़ास करके यहाँ जो सरकारी नौकरी या नौकरी के लिए जो कोशिश करने वाले छात्र हैं, पढ़ते हैं, उनकी आर्थिक कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या एक सामने होती है, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो दूसरी जो मैं ये उपाय बताऊंगा कि पैसे का सेविंग करें पढ़ाई में, वह आपके लिए एक तरह से बैकअप का काम करेगा और आपके ऊपर व्यर्थ का जो टेंशन है पैसे से रिलेटेड या अर्थ से रिलेटेड वो कभी हावी नहीं होगा और उसको आप थोड़ा बहुत रख सकते हैं और कहीं और ज़रूरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब पैसे की बचत कैसे करें पढ़ाई में वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी ज़माना इंटरनेट का है और ई लर्निंग रिसोर्स काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। अगर एनी स्टूडेंट हैव द मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप देन दैट इज़ वेल एंड ओके। आपके लिए बहुत बड़ा ये हथियार है। कई सारे बुक जो है PDF में मिल जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि किताबें खरीदी जाएं। PDF उपलब्ध है और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, या आप किसी दोस्त से वह शेयर भी कर सकते हैं, यानी किसी के पास है तो उसे मंगा भी सकते हैं। कई सारे बुक जो हैं वह किंडल एडिशन में है। किंडल एक ऐप है जिस पे किताबें डाउनलोड की जा सकती है और वो किताबें अगर आप किसी ऑनलाइन साइट से खरीदते हैं, जैसे अमेजॉन से खरीदते हैं, वो किंडल एडिशन में कम रेट की होती है। तो आप किंडल एडिशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं पे करके, अगर कोई किताबें आपको PDF फ्री में नहीं मिल रहा है। तो ऑनलाइन रिसोर्स का भरपूर प्रयोग करिए, यह आपके पैसे की बचत करेगा। और मुझे पता है, मैं खुद छात्र रह चुका हूँ, तो किताबें खरीदने में काफ़ी खर्च आता है और मेहनत भी जाती है और फिर उसको सहेज के रखना भी एक समस्या होती है, क्योंकि कमरों में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं होती है। तो ये सारी समस्या आपके लिए मतलब कि एक समीकरण के तौर पर है। साथ में छात्र जीवन में जल्दी ये होता है कि हम लोग अक्सर रूम चेंज करते रहते हैं, हर 6 महीना में कुछ नया जगह मिलता है तो चले जाते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें होती है स्टूडेंट लाइफ में। सो दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे इज़ टू डाउनलोड द ई बुक और ई कंटेंट सो दैट इट विल बी cheaper also and it will be also bulky free। और आप पढ़ने में भी आपको मन लगेगा, क्योंकि मोबाइल पे अक्सर हम लोग समय ज़्यादा देते हैं, लैपटॉप पे समय देते हैं, तो उस पर अगर आपका कंटेंट भी है पढ़ाई का तो आपको पढ़ने में भी वह ज़्यादा मज़ेदार होगा। इसके अलावा पैसे की बचत पढ़ाई में इसलिए ज़रूरी है कि आप उस पैसे का सही उपयोग दूसरे चीज़ों में कर सकते हैं।
मान लीजिए घर के लिए बचत आप करते हैं तो घर में किसी और रूप में वो प्रयोग में आ सकता है। और पैसे की बचत के उपाय और बताएं तो किताब जब खरीदते हैं, कोई महंगी किताब हो तो ग्रुप स्टडी करने की कोशिश करिए। ग्रुप स्टडी का कहने का आशय यह है कि 2-3 दोस्तों का एक अच्छा ग्रुप है और हम 2-3 दोस्त मिलकर पैसा देकर वो किताबें खरीद लिए हैं। अब उसके बाद कुछ दिन तक वो किताबें मेरे पास रहेगी, कुछ दिन के बाद उसके पास रहेगी। इस तरह से करके बांट के अगर पढ़ेंगे तो इसका 2 फायदा होगा। एक तो पैसे की बचत होगी, दूसरा आपको किताबें कम दिन के लिए मिलेगी। मान लीजिए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो आप समय का महत्व समझेंगे और उसका सदुपयोग करते हुए उस किताबों को उसके एक एक चीज़ को आप सही से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगले 10 दिन में ये किताब आपके पास नहीं होगा। उसके बाद यह पैसे की बचत करेगा और आपके ऊपर तनाव कम आएगा। दूसरा, अगर और अगले विकल्प की बात करें तो लाइब्रेरी का भी सदुपयोग या उसका उपयोग किया जा सकता है। एंड आई हैव विटनेस दैट लॉट्स एंड लॉट्स पीपल आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रियली दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन ऑल्सो, फॉर स्टडी ऑल्सो, फॉर नॉलेज बिल्डिंग ऑल्सो। और कई ऐसे किताब होते हैं जो चाहकर भी नहीं खरीद सकते हैं, उसके 25,000 30,000 दाम होते हैं। तो लाइब्रेरी में वो किताबें आराम से मिल जाते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक बार जो लाइब्रेरी का चार्ज होता है वो भी बहुत कम होता है। तो लाइब्रेरी से भी आप सहायता ले सकते हैं और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का जो मज़ा है वह अद्वितीय है। उसका तो खैर अलग ही आभा मंडल है, तो उसकी भी सहायता ली जा सकती है। इस तरह से मैंने आपके सामने कुछ उपाय रखे जिससे कि पढ़ाई में पैसों की अच्छी खासी बचत की जा सकती है और वह तनाव में जो बदलती है वह तनाव भी कम किया जा सकता है। उसके बाद पढ़ाई में तनाव से बचने का और तरीका यह है कि अगर हमें अपडेटेड कोर्स मटेरियल नहीं मिलता, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम अगर पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए छोटे शहर से पढ़ रहे हैं या गांव में रहकर पढ़ रहे हैं, अभी मैं जहां पर हूं वो गांव का ही इलाका है, तो हमें कई बार हमारे सामने ये प्रश्न चिन्ह आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वह रिलेवेंट है कि नहीं, वेदर इट इज़ रिलेवेंट और नॉट, और वाट एवर आई एम स्टडिंग इज current or not. So this type of question we used to face while being in a remote area or while being in even in the metros. This type of question are posed in front of us that whether we are studying the relevant and the current topic or not. इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप कोई टेस्ट सीरीज जो कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर नोन है उसको आप ज्वाइन कर लें और उसके टेस्ट में आप जैसे बैंक का है तो बैंकिंग का कर लें, यूपीएससी का है यूपीएससी का कर लें, कोई और सर्विस का है तो उसका टेस्ट सीरीज़ कर लें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, उसके कुछ कई सारे फ्री भी हैं, कई सारे में पेड है। तो फिर आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको यह लगेगा कि आप हैं कहाँ, वेयर डू यू एग्जिस्ट इन द प्रिपरेशन, व्हाट आर योर करेंट स्टेटस इन द प्रिपरेशन। सो आपके सामने यह दुविधा नहीं होगी कि आप रिलेवेंट है कि नहीं या अपडेटेड है कि नहीं, कहीं पीछे तो नहीं है। इस तरह की समस्या आपको आपके सामने मुंह बाकर नहीं खड़ा होगी। तो ये भी एक तरीका है तनाव को कम करने के लिए। अगर कोई भी छात्र पढ़ता है और पढ़ाई के दौरान उसे लगता है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ और मेरी तैयारी इस तरह की है कि और जो लोग हैं उससे मैं अच्छा हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपकी रैंकिंग वगैरह भी आपको मिल जाता है, तो एक कॉन्फिडेंस आप में रहता है कि आप जब भी प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे देन यू आर गोइंग टू क्रैक दैट एग्जाम। सो दैट विल अल्टीमेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट योर मोरल्स। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। दैट टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए या फिर कोई इस तरह का एक ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। अगर जहाँ टेस्ट सीरीज आपको नहीं इच्छा हो तो आप 10-20 लोगों का या अपने दोस्तों का एक सर्किल बना के वहाँ भी टेस्ट दे के अपने परफॉर्मेंस को आंक सकते हैं। सो नोइंग वंस परफॉर्मेंस एंड प्रिपेयरिंग टू इनरिच एंड बूस्ट द परफॉर्मेंस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस। अगर तनाव के अगले पड़ाव की बात करें या अगले कोशिश की करें तो पढ़ाई के बाद थोड़ा समय आप, अगर बहुत ज़्यादा कोई छात्र ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते उसे लगता है कि बस पढ़ाई ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। पढ़ने के अलावा बाहर घूमना, प्रकृति को देखना, आसपास के लोगों को देखना, उन्हें ऑब्जर्व करना, अच्छी अच्छी गाने सुनना, फिल्म देखना, यह भी एक ज़रिया है तनाव को ख़त्म करने का। ये कभी मत सोचें कि हमेशा कोई पढ़ता नहीं रह सकता, ये भी आपको स्वीकारना होगा कि 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता और पढ़ाई के अलावा भी बहुत काम है। और यह माना गया है, इट इज़ देन एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ दैट
ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग द सोसाइटी इज मोर लर्निंग देन द कंपेरेटिवली देन द स्टडी। ये स्थापित सत्य है कि आप अगर समाज को देखते हैं, देश को देखते हैं, आप घूमते फिरते हैं तो आपको बहुत पढ़ना सीखने को मिलता है और आप बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं, व्यवहारिक बातें सीखते हैं। तो ऐसा कभी ना सोचे कि दिन भर पढ़ाई में डूबे रहें और बस पढ़ाई के बारे में ही सोचते रहें, ऐसा नहीं होता है। आप दोस्तों के साथ चिट चैटिंग भी कर सकते हैं, गप भी कर सकते हैं, हंसी ठिठोली भी कर सकते हैं, थोड़ी मस्ती भी कर सकते हैं, कभी फिल्म भी देख सकते हैं। तो इस सब चीज़ को आप अनर्गल ना ले लें या पढ़ाई के विपरीत ना ले लें, जैसे कि ये कर रहे हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। द मेन चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट टू वंस अगेन यू हैव टू टेक दिस बैक सीट ऑफ द स्टडी। मतलब कि आपके सामने चुनौती ये है कि आप घूम के आएँ और फिर से पढ़ाई में लग जाएं। ये ज़रूरी है, घूमना वह भी ज़रूरी है। तो दोनों के बीच में कैसे बराबर किया जाए कि घूम के आएँ और फिर पढ़ाई में लग जाएं और फिर जब मन हुआ तो घूमने चले जाएं, ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि घूमने गए तो फिर घूम ही रहे हैं 4 दिन तक, 5 दिन तक और फिर टेंशन में बदलना ही बदलना है, क्योंकि आपका जो मूल मुद्दा है, आपका जो ध्यान होना चाहिए वो पढ़ाई है। तो इसलिए पढ़ाई को केंद्र में रखकर आप तमाम चीज़ें करें, आप इंजॉय करेंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका आपको बताएं जिससे कि तनाव कम किया जा सकता है। पढ़ाई के बीच में कुछ स्नैक्स वगैरह खाना, कुछ रिफ्रेशमेंट लेना, कुछ दोस्तों से बात करना ज़रूरी है, लेकिन वह बीच में 10 मिनट या 5 मिनट का नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम, यानी 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए तो थोड़ा सा मूड फ्रेश, 3 घंटा पढ़ लिए तो वेल एंड गुड। आप पढ़ाई को लंबा करने की कोशिश करें, लेकिन इतना लंबा ना कर लें या उसके लिए टेंशन ना लें कि फिर बाद में फिर वो टेंशन में आ जाए। मतलब जितना ईजी वे में हो जाए, और आप डेली कम से कम 5 घंटा, मिनिमम 5 घंटा, 3 घंटा, उससे कम मतलब पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हर दिन अगर पढ़े तो ठीक है, लेकिन अगर डेली 3 घंटा या 2 घंटा आप डेली पढ़ रहे हैं तो किसी दिन अगर 10 घंटा, बहुत लोगों का सुनते हैं 10 घंटा, 13 घंटा, 15 घंटा, तो वो डेली संभव नहीं है, किसी से नहीं हो पाता है। अगर कर भी लेता है तो उसमें क्वालिटी नहीं रहती है, वो रिटेनिंग पावर नहीं रहती है, गेनिंग पावर नहीं रहती है। तो अच्छा है कि आप मिनिमम 5 घंटा का अपने लिए रूटीन बनाएं, और मैक्सिमम का कोई तो इंड नहीं है, लेकिन मिनिमम 5 घंटा, किसी दिन गड़बड़ हुआ 3 घंटा, 1 घंटा, लेकिन किसी दिन गैप ना जाने दें, क्योंकि वह एक तरह से समझ जाइए कि एक तरह से रोजी रोजगार की तरह है ये, कि गैप ना होने पाए, तो आपको तनाव कम आएगा पढ़ाई के दौरान। उसके बाद पढ़ाई में तनाव कम करने के और उपाय यह है कि पढ़ाई में इनोवेटिव होने की कोशिश करिए। इनोवेटिव यानी कि कुछ नया नया, जैसे कि कई बार पढ़ रहे होते हैं तो कई बार अंडरलाइन करना कोशिश करिए। अगर अंडरलाइन में मन नहीं हो रहा है तो कई बार हम किताब को, मतलब कि उल्टा किताब को पढ़े। जब ध्यान अगर बहुत भटक रहा हो, ध्यान कंसंट्रेट ना हो पा रहा हो पढ़ाई पे, तो किताब को जस्ट टर्न कर दीजिए और उल्टा पढ़ने लगिए। लाइन का अगर लेफ़्ट से राइट तो राइट से लेफ़्ट, इस तरह से करके आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद पढ़ाई में और अगर और क्रिएशन कर सकते हैं, टेबल कुर्सी का जो स्टेटस है उसको चेंज करिए, एक साइड में लेफ़्ट साइड में तो राइट करिए, नॉर्थ में साउथ में करिए, साउथ में तो ईस्ट में करिए। इस तरह से उसके जो डायरेक्शन है उसको बदलने की कोशिश करिए। उसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं कि पेन से अगर लिख रहे हो तो पेन का पेंसिल से कभी लिखिए, कभी कुछ अगर लिख के मिटाने का कुछ हो तो उस तरह से, यानी अलग अलग इनोवेशन करते रहिए पढ़ाई में, ताकि वो बोर्डम जो है बीच बीच में थोड़ा स्लैगनेस जो है वो ना आ पाए, और हमेशा आपको लगे कि यू आर न्यूअर टू द स्टडी, यू गेट न्यू एनर्जी वाइल स्टडिंग एंड यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्टडी। सो द चेंजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, द चेंजिंग ऑफ द सिचुएशन वाइल स्टडी, इवन द चेंजिंग ऑफ द पोर्शन इज हेल्पफुल। आप अगर शरीर की जो पोर्चर है, आप बैठ के पढ़ें तो कभी लेट के पढ़िए, कभी टेबल के ऊपर पैर करके पढ़िए, कभी टेबल के नीचे करिए। तो इस तरह से करके भी पढ़ाई को थोड़ा सा ना रोमांचित किया जा सकता है और उसको अट्रैक्टिव किया जा सकता है। उसके अलावा पढ़ाई में अगर तनाव ना हो तो आजकल तो ऑनलाइन ऐप्स बहुत सारे हैं। आप एक अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाइए और 1 घंटा रात में डिस्कशन कर रखिए, और ये रियली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिंग एंड इम्पैक्टफुल वे टू स्टडी। रात में 1 घंटा या कभी भी दोपहर में 1 घंटा, ऐसे टाइम पर वो 1 घंटा रहना चाहिए जब स्लैक पीरियड आपका हो। मतलब जब आप हर दोस्तों को सुस्ती आ रहा हो, नींद आ रहा हो, तो क्या होता है, हम लोगों को कितना भी नींद आ रहा हो, 4 दोस्त मिलते हैं तो हम लोग नींद गायब हो जाती है। तो उसी तरह से ऑनलाइन मीटिंग करिए दोस्तों के साथ, 4-5 दोस्त या 10-20 जितने भी अच्छे दोस्त आपको लगते हैं कि जो मेरे हेल्पफुल हो सकते हैं, उनका एक ग्रुप करिए और जूम ऐप के थ्रू या टीम ऐप के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू, ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप लोग चारों मिलिए, 5 मिलिए, 20 लोग जितने मिलिए, और फिर वहाँ डिस्कशन शुरू कर दीजिए। 4 क्वेश्चन आप तैयार रखिए, 4 क्वेश्चन वो रखे, 4 वो रखे, 4 वो रखे, और एक अच्छा वहाँ पे एक डिस्कोर्स हो सकता है, एक बहस हो सकती है। इससे आप बिलीव करिए आप स्टडी पावर आपकी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी पोजीशन अपने दोस्तों में कैसी है ना।
और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, आपकी कितना अपग्रेडेशन, आप कितना समझ पा रहे हैं। और ये आपको रिलीव तो करेगा ही, स्ट्रेस फ्री तो करेगा ही, साथ में एक समूह का ग्रुप में होने से फ़ायदा भी होता है। ग्रुप की जो एनर्जी है आप में ट्रांसफ़र होती है, आपकी उसमें होती है, तो एक रिलैक्सिंग पॉइंट भी होती है। तो ग्रुप स्टडी करने की कोशिश करिए। और ऑनलाइन ग्रुप बहुत ईजी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कमरे में बैठे बैठे ऑनलाइन स्टडी ग्रुप बनाकर कर सकते हैं। और इसके अलावा और अगर बात करें कि पढ़ाई में कैसे तनाव कम किया जाए, तो ये भी है कि पढ़ाई में आप हमेशा सीनियर के गाइडेंस में रहना चाहिए। सीनियर मतलब आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, कोई आपके पिता हो सकते हैं, माँ हो सकता है, वो आपको सही गाइडेंस देते हैं और उनसे बात करके आपको एक एनर्जी की भी अनुभूति होगी और आपको लगेगा कि कुछ अच्छा आपको मिल रहा है, कुछ अच्छे विचार मिल रहे हैं। तो सीनियर से ये भी होता है कि जिस तरह हमें बहुत गुस्सा आता है तो कैसे हम किसी भाई से या बहन पे, छोटे भाई पे झगड़ा करते हैं या लड़ाई करते हैं, उसी तरह से कई बार तनाव जब बहुत हावी हो जाता है तो आप अगर सीनियर से बात करते हैं या वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि अरे रे बहुत ऐसे वैसे लोगों का हो गया, तुम तो बहुत अच्छे हो, तो आपको अच्छा लगता है। तो कुछ अच्छे जो पीर्स हैं, जो अच्छे आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके सीनियर हैं, अग्रज है, चाहे शिक्षक है, उनसे संपर्क में रहना चाहिए और कभी कभी बात करते रहना चाहिए और उनसे अपनी जो पीड़ा है, अपनी व्यथा है, कथा है, उससे बताना चाहिए। इससे मन भी हल्का होता है और रिफ्रेशमेंट भी प्राप्त होता है। तो ये थे कुल मिलाकर कुछ तरीके तनाव घटाने के पढ़ाई के दौरान। और हेल्दी डाइट तो लेना ही चाहिए, अच्छी खासी स्लीप भी लेनी चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना चाहिए, थोड़ा प्राणायाम ध्यान भी करना चाहिए विद्यार्थियों को, इससे भी तनाव हल्का होता है। अगर किसी को जिम जाने का इच्छा है या एक्सरसाइज, वह भी करना चाहिए, पार्क भी घूमना चाहिए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कई सारे बातें इसमें आ गई हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ बात है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आगे फिर से अगर कुछ अच्छे मुझे आइडियाज़ आते हैं तो फिर से एक वीडियो इस पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।